स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी साउंड। इस वीडियो में एसएससी जीडी 2023 के रीजनिंग का क्वेश्चन जो सीटिंग अरेंजमेंट का 6 लड़कियां जो डी के एम पी आर एस एक वृत्ताकार मेज का परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 सीट होना चाहिए और सभी आमने सामने होना चाहिए। 2 2 4 और 1 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बोला गया एस जो है आर के बाईं और तीसरे स्थान पर, अगर हम यहाँ पर आर नीचे ले लेते हैं, इसका बाईं और इधर होगा, बाईं और तीसरे स्थान पर कहाँ हो जाएगा, एस यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ बोला गया है पी जो है आर के दाईं और ठीक बगल में, यानी कि पी जो है आर के दाईं यानी कि दाईं इस तरफ होगा, यानी कि पी यहाँ पर बगल में हो जाएगा। अब देखिए और डी के बाईं ओर, यानी कि पी जो है डी के बाईं यानी कि डी यहाँ पर होगा तभी तो इसके बाईं ओर पी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बोला गया एम जो है आर के बाईं ओर ठीक बगल में, यानी कि आर के बाईं ओर ठीक बगल में, एम यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए क्या कहा गया, के एस के दाईं ओर ठीक बगल में, के जो है एस के दाईं ओर, यानी कि एस के दाईं इस तरफ हो जाएगा, के यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि सभी पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम वो पूछा क्या गया है, के और डी के बीच में कौन है, तो के यहाँ पर और डी यहाँ पर, यानी के और डी के बीच में कौन सा दिख रहा है, एस दिख रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए यू का यहाँ पर देखिए एफ लिखा गया, विपरीत होता है यू के विपरीत। उसी प्रकार देखिए पी का विपरीत क्या होता है, यहाँ पर टी होता है, यानी कि गलत दिया गया, यानी कि ये ऐसे विपरीत वाला नहीं बन रहा है, कुछ इसमें दूसरा लॉजिक लग रहा है। यहाँ पर देखिए अगर हम इसको देखें इधर फर्स्ट से लास्ट में जाए, यू से एक्स जाता है तो कितना हो जाएगा, वी डब्ल्यू एक्स हो जाता है, यानी कि यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स, यानी कि 3 ज़्यादा करेंगे और लास्ट में जाने के बाद उसके बाद देखिए सी से ई तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी यानी कि 2 ज़्यादा हुआ। उसके बाद देखिए ई से एफ यानी कि 1 ज़्यादा, यानी कि 3 2 1 बढ़ाना है, फर्स्ट से लेकर हम लास्ट में जाना था। एच से बढ़ाते हैं या 3 बढ़ाते पहले क्या हो जाएगा, एच के बाद आई जे के हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। के से 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, और आर से 1 बढ़ाएंगे, सॉरी यहाँ पर देखिए आर से 1 हमें करना है तो यहाँ पर एस हो जाएगा। देखिए एस एम के कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, इसमें कुछ नहीं किया गया, बस यहाँ देखिए फर्स्ट से लास्ट में जाना है और 3 2 1 करके बढ़ा देना है। उसी प्रकार हमारा ऑप्शन बन जाएगा एस एम के, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन है, पेडियाट्रिशियन बच्चे से संबंधित है तो डार्मेटोलॉजिस्ट किससे संबंधित, त्वचा से संबंधित होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपने बायोलॉजी में जरूर पढ़ा होगा, या आपने चाहे वोकैब सेक्शन में जरूर पढ़ा होगा। पीडियाट्रिशियन का मतलब बच्चे से संबंधित हो जाएगा, तो डार्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, त्वचा का अध्ययन किया जाता है, यानी कि चमड़े का अध्ययन किया जाता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट में देखिए इसमें एक रेकरिंग था, इसमें 2 हो गया, देखिए एक ऊपर से चला गया, यानी कि 2 ही इसमें 3 रेकरिंग हो गया, इसमें 4 हो गया, इसमें 5 हो गया। अगला में क्या हो जाएगा, अगला में सेम वही होगा, बाकी एक बढ़ जाएगा। देखिए जैसे ये फिगर जो ऐसा सेम टू सेम ऐसा फिगर है और नीचे की तरफ एक रेकरिंग ऐसा है, यानी कि अगला फिगर जो है होगा, तो इसको पूरा करने के लिए एक फिगर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 6 फिगर होना चाहिए, तो ऐसा फिगर हमें चाहिए। तो जो ऑप्शन देखिए ये गलत हो गया, क्योंकि देखिए इसमें बीच में नहीं चाहिए, दूसरा ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, क्योंकि ऐसा फिगर बिल्कुल बन रहा है, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसमें 6 रेकरिंग होना चाहिए, इसलिए यही करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन 2 चिन्हों को आपस में बदलना है, तो इसको खुद से कर लीजिए, आप कोई भी ऑप्शन 2 रख लीजिएगा, सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए 26, खुद से कर लीजिए, इसमें कुछ कराने में मजा नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसा आकृति में आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा बड़ा दे दिया जाता है और इसको स्क्रॉल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। यहाँ पर बड़ा नहीं देना चाहिए, थोड़ा छोटा देना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी आप एग्जाम में स्क्रॉल करके बना सकते थे। यहाँ पर देखिए अगर ऐसा फिगर हमें चाहिए, देखिए कौन सा ऑप्शन में नहीं तो बताना है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, ऐसा आकृति आपको दिख रहा है ऊपर में, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन ये उल्टा बनना है। देखिए ऐसा आकृति बन रहा है, लेकिन बीच में ऐसा रेकरिंग नहीं दिया है, इसलिए उल्टा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बोला गया घुमाने की अनुमति नहीं है। अगर दूसरा ऑप्शन देखें, ये वाला देखिए एक वृत्त है, उसके अंदर में ऐसा भी बन रहा है बिल्कुल वी टाइप का, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, यानी कि ये भी गलत होगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए ऐसा आकृति कहाँ पर दिख रहा है, आपको बिल्कुल दिख रहा है। देखिए यहाँ पर मैं बना कर दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आकृति आप ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा आकृति बीच में 2 रेकरिंग ऐसा बन रहा है बिल्कुल, यानी कि यही ऑप्शन ऊपर में बन रहा है, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बारी बारी से एकदम आसानी से बनाते हैं। 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में प्रत्येक 4 व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार बैठे हैं कि आसन्न व्यक्तियों के बीच को दूरी समान है तथा ये व्यक्ति एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि देखिए 4 व्यक्ति ऊपर है और 4 व्यक्ति नीचे है और एक दूसरे की ओर आमने सामने देख रहे हैं। उसके बाद देखिए पंक्ति 1 में जो एल एम एन ओ बैठे हुए हैं, उन सभी का मुख दक्षिण की ओर, यानी कि दक्षिण की ओर नीचे की ओर है, ठीक है। और पी क्यू आर एस जो है उनका मुंह उत्तर की ओर है। अब हमें बनाते हैं बारी बारी से। देखिए पहला क्या कहा गया है, एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठा हुआ है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मान के चलिए ऐसा है, अगर ये दक्षिण की ओर देख रहा है, इस तरफ देख रहा है, तो इसका दाएं तरफ इस तरह होगा और बायां इस तरफ होगा। उसी प्रकार हम बनाते हैं। देखिए एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे, यानी अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में, यानी इसके बगल में एन बैठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसके दाएं ओर का कोई व्यक्ति लास्ट में बैठा हुआ है, उसके बगल में एन बैठा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, और उसका मुख जो आर की ओर है, एन का मुंह जो है आर की ओर है। अब देखिए एस अपनी पंक्ति के अंतिम सिरे पर बैठा है, दक्षिण। देखिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है, अगर वो उत्तर की ओर देख रहा है, तो इसका दाएं इधर होगा और बायां इधर होगा। तो बाएं ओर कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है, यानी कि एस यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बोला गया क्या, क्यू जो है आर के दाईं ओर, यानी आर के दाईं ओर कौन है, क्यू है। और बोला गया और उसका मुंह जो है
एल की तरफ, यानी कि एल की तरफ है, यानी कि एल ऊपर में हो जाएगा। और वो अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा हुआ है, यानी कि ओ यहाँ पर हो जाएगा इसका बाएं, क्योंकि ऊपर में एल एम एन बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए ओ इससे बाएं हो जाएगा। अब कौन सा नीचे में बचा हुआ है, केवल पी बचा, यानी कि पी यहाँ पर हो जाएगा। और ऊपर में कौन बचा हुआ है, एम बचा हुआ है, यानी कि एम यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें पूछा क्या गया है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे व्यक्तियों की पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे, अंतिम दाएं सिरा इधर होगा और बाएं सिरा इधर होगा, तो हमें दाएं सिरे में बताना है। और अंतिम में कौन है, एम है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया वो रिपीट कर लेंगे, समझ जाएंगे आसानी से। फिर से एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आ गया, ये उससे अब खुद से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 9 नंबर जो कोडिंग का क्वेश्चन, देखिए एम का यहाँ पर क्या लिखा गया, 14 लिखा गया। ओ का क्या लिखा गया, 12 लिखा गया। एन का क्या लिखा गया, 13 लिखा गया है। टी का क्या लिखा गया है, यहाँ पर देखिए 7 लिखा गया। यहाँ पर देखिए सभी का विपरीत कोडिंग लिखा गया। उसी प्रकार हम वीक का भी विपरीत कोडिंग लिख देंगे। डब्ल्यू का विपरीत क्या होता है, डी होता है। डी का कितना होता है, 4 होता है। ई का विपरीत क्या होता है, भी का होता है 22, यानी कि डबल 22 हो जाएगा, क्योंकि डबल ई है। उसके बाद के का विपरीत क्या होता है, पी होता है। पी का कितना होता है, 16 होता है। ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है, थर्ड नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी को रैंकिंग में है, फर्स्ट रो में देखिए सभी में 5 है तो 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 और 2 और 4, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर, इन तीनों में से पहले कौन होगा, एल और दोनों में दिया गया है। उसके बाद देखिए एन है ऊपर में, उसके बाद इसमें भी एन है, लेकिन देखिए इसमें यू दिया गया, तो पहले यू वाला तो काट दीजिए। अब बचा 2 ठो, एल ओ एन। उसके बाद देखिए यहाँ पर ई है, यहाँ पर जी, पहले क्या होगा, एक वाला होगा, ई वाला होगा, सॉरी। तो 1 नंबर हो जाएगा, 5 के बाद 1। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 2 और 1 दिया, तो 1 तो हो चुका है। अब 2 3 चेक करना पड़ेगा। 2 3 में इन दोनों में से पहले कौन होगा, एल ओ एन, पहले तो एन वाला हो जाएगा, भी वाला तो बाद में होगा, इसलिए 2 नंबर हो जाएगा। इतना ही सब चेक करके देखिए 5 1 2 5 1 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर, यानी कि हमें आगे चेक करना पड़ेगा। 3 और 4 चेक करना पड़ेगा। 3 4 में से कौन होगा, 3 4 चेक कर लेते हैं, दोनों में से कौन होगा, एल ओ यू। देखिए यहाँ पर यू दिया गया और यहाँ पर भी था, पहले यू वाला होगा, इसलिए 4 नंबर हो जाएगा। अब देखिए अब कौन सा बन रहा है, 5 1 2 4, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए, डी से यहाँ पर जी कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर टोटल कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए बी से यहाँ पर एच कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर टोटल बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 6 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए ए से जी कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर, यानी कि सभी में 6 6 बढ़ रहा है, तो कोडिंग के सीरीज बन रहा है। उसी प्रकार इसमें भी 6 6 बढ़ा देते हैं, तो बन जाएगा सीरीज पी से 6, यानी कि 16 6 22, 22 किसका होता है, भी का होता है। एन में 6 जोड़ देंगे, यानी कि 14 6 20, 20 किसका होता है, टी का होता है। एम में 6 जोड़ेंगे तो यानी कि 19 19 किसका होता है, एस का होता है। भी टी एस कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, सेकेंड नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 7 से 50 कितना ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए बस ये कुछ नहीं किया गया, देखिए 7 में 7 से गुना करके यहाँ पर 1 जोड़ दिया गया, ठीक है। यहाँ पर इतना जोड़ना है, ठीक है, तो 50 बन गया। अब देखिए 50 का कैसे किया गया, 50 में फिर से 7 गुने 1 और प्लस 1 किया गया, ठीक है। इतना ध्यान रख ले, 7 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 350 प्लस, यानी कि 351 हो जाएगा। अब इसमें देखिए 351 में यहाँ पर 7 से गुना करके प्लस 1 किया गया है, ठीक है। तो यानी कि इसको 7 से गुना करके लास्ट यूनिट डिजिट 7 होगा और इसमें 1 जोड़ेगा तो लास्ट में 8 आएगा यूनिट डिजिट में। देखिए यहाँ पर 8 बिल्कुल दिया हुआ है। उसी प्रकार अब इसमें 7 गुने प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए हम यूनिट डिजिट से ही काम चला लेंगे। 8 में अगर 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 56, लास्ट में 6 हो जाएगा और 1 जोड़ देंगे, लास्ट में 7 बन जाएगा। इसलिए 7 यूनिट डिजिट देखिए कौन में दिया गया है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, फर्स्ट नंबर में, इसलिए फर्स्ट ही करेक्ट है। आपको कैलकुलेशन करना नहीं होता है, बस आप यूनिट डिजिट या डिजिटल सम से भी कुछ से भी आप पता कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, बी से यहाँ पर कितना ज़्यादा है, सी यानी कि 1 ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यू से यहाँ पर एस कितना घट गया, टी यू यानी कि 2 घट गया, ठीक है। उसके बाद देखिए वाई से जेड कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। उसके बाद देखिए ई से सी कितना है, यहाँ पर 2 कम है, ठीक है। उसके बाद देखिए आर से एस कितना है, 1 ज़्यादा, यानी कि अब सिंपल आप समझ गए होंगे, पहले +1 उसके बाद -2 +1 -2, उसी प्रकार हमें करना है किसका, डेथ का करना है, ठीक है। तो यानी कि डी से 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा और 2 कम करना है अगला में, यानी कि ई से 2 कम करेंगे तो सी हो जाएगा। ए से 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। टी से 2 कम करेंगे तो आर हो जाएगा। एच से 1 बढ़ाएंगे तो आई हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ESBRI, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दर्पण का दाईं ओर रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। यानी कि 6 वाला पार्ट जो इधर से बन जाएगा और वो उल्टा बनेगा, देखिए इस प्रकार बनेगा 6, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद बी है, यानी कि बी जो है क्या बन जाएगा, यहाँ पर बी जो है यहाँ पर डी में बदल जाएगा, यानी कि ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए इसमें 6 दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, यानी कि लास्ट वाला देखिए उल्टा बनेगा, इसलिए इसको काट दीजिए। अब बी नहीं बनना चाहिए, डी बनना चाहिए, इसलिए ये भी काट दीजिए। अब 2 बना हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर डी जो है बी में बदल, यानी कि बिल्कुल दोनों में ठीक है। उसके बाद 7 भी दोनों में ठीक है। उसके बाद देखिए डी के बाद क्या, 7 के बाद क्या, एम है, लेकिन देखिए इसमें एन दिया गया, इसलिए ये भी कट कर दिया। अब कौन सा बचा हुआ है, केवल सेकेंड नंबर बचला, इसलिए यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए, यू से आर कितना हो रहा है, यहाँ पर घट रहा है, कितना घट रहा है, 3 घट रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ई से एच कितना हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए आर से ओ कितना हो रहा है, 3 घट रहा है, यानी कि 3 घट रहा है और 3 बढ़ रहा है, यानी कि हमें आर से भी अगला सीरीज पता करने के लिए 3 घटाना होगा, 3 बढ़ाएगा तो आर में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और 3 बढ़ाएंगे एच में तो कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। फिर से 3 घटाएंगे ओ में से तो एल हो जाएगा और फिर से 3 ई से बढ़ाएंगे तो एच हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन बन रहा है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए ओ के एल जो एच जो है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं किया, पहले -3 उसके बाद +3, फिर से -3 फिर से +3 करके आंसर आ गया।
यहाँ पर देखिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। फर्स्ट कथन देखिए, कुछ पत्ता गोभी चट्टान, पत्ता गोभी को हम पी से लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ पत्ता गोभी क्या है, चट्टान, चट्टान को हम सी से लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सभी चट्टान पहिया, यानी कि सभी चट्टान वाला क्या हो जाएगा, पहिया के अंदर, यानी पहिया को हम पी से लिख लेंगे, नहीं तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कोई पहिया कैंची नहीं, यानी कोई पहिया जो है कैंची को हम के से लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बीच कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अब देखिए निष्कर्ष देखिए, ठीक है। यहाँ पर सभी पत्ता गोभी पहिया, यानी कि सभी पत्ता गोभी क्या पहिया होगा, बिल्कुल नहीं है। देखिए क्योंकि थोड़ा सा पार्ट अंदर में, पूरा नहीं, इसलिए फर्स्ट गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देखिए, कुछ चट्टान पहिया, यानी कि कुछ ये सी वाला पार्ट जो है क्या है, पहिया है, यहाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि देखिए पहिया के अंदर में थोड़ा सा पार्ट तो आएगा, इसलिए दूसरा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखिए, कुछ पहिया कैंची नहीं, यानी कि कुछ पहिया ये वाला बड़ा वाला पार्ट जो है कैंची नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरा नहीं है तो थोड़ा तो भी नहीं होगा, इसलिए 2 और 3 बिल्कुल अनुसरण कर रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन कैसे बनना है, देखिए 7 से 17 हो रहा है, 17 से फिर कितना, यानी कि आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी कि इसमें देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि इसमें मल्टीप्लीकेशन वाला कोई रूल लग रहा है, ठीक है। अगर हम 7 से अगर मल्टीप्लाई करें 3 में, देखिए 7 3 कितना होता है 21, सॉरी यहाँ पर देखिए अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 7 दूना 14, तो अगर इसमें 3 जोड़े तो यानी कि 14 3 17 हो जाएगा। अगर देखिए अगर यहाँ पर 17 आ रहा है, ठीक है, 17 कभी उसी प्रकार 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 17 दूना कितना हो जाएगा 34, और 34 में 3 जोड़ते हैं 37, 37 किसी भी ऑप्शन में नहीं बन रहा है, यानी कि ऐसे नहीं बनेगा, कुछ इसमें दूसरा और लॉजिक लगा देकर देखते हैं। अगर 7 से हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 कितना 21, 21 में से हम कितना घटा देते हैं, इसमें से 4 घटा देते हैं, कितना बन जाएगा 17 बन जाएगा। अब देखिए अब 17 मिल गया। अब 17 का देखिए, अब 17 में हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने 7 से 7 21 किया है। अब 17 3 कितना होगा 51 हो जाएगा। 51 में से देखिए हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 फिर से घटा देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर बन जाएगा 47। अब देखिए 47 तो ऑप्शन में दिया गया है, अगर हम 47 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 4 घटा कर देखते हैं क्या 137 बनेगा। 4 देखिए 7 21, यानी लास्ट में एक में से 4 जगह तो 7, यानी कि बिल्कुल बन रहा है। इसलिए यहाँ पर देखिए कुछ नहीं किया, बस 3 से मल्टीप्लाई और 4 यहाँ पर माइनस करके सीरीज बन रहा है, इसलिए सेकेंड नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, देखिए इसको बारी बारी से बना लेते हैं। बस देखिए ऐसा वाला पार्ट जो इस तरह पलटेगा, यानी बीच में तो चतुर्भुज बनेगा ही बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज वाला पार्ट जो वो लास्ट में आ जाएगा इधर, और ये चतुर्भुज जो छोटा सा पार्ट है यहाँ पर बिल्कुल ऐसा बन जाएगा, और ये बीच जो पास वाला जो पास में आ जाएगा, और दूर वाला दूर, यानी कि गोला यहाँ पर आ जाएगा वृत्त जैसा, और आयत यहाँ पर पास में आ जाएगा। जब दोनों ऊपर की ओर पलटेगा तो ये बस उल्टा बनेगा, लेकिन 4 दोनों में भी चतुर्भुज बनना चाहिए, ठीक है। चतुर्भुज तो सभी भी बनेगा। अब देखिए त्रिभुज जो उल्टा बनेगा, ठीक है, ऊपर की ओर ऐसा बनेगा सामने, उसका देखिए चतुर्भुज ऊपर की ओर इस यहाँ सामने इधर बन जाएगा, और ये त्रिभुज यहाँ उल्टा बनेगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, देखिए कुछ इस प्रकार ये बनेगा। देखिए सभी में चारों में चतुर्भुज बनेगा, और ये त्रिभुज वाला पास आ जाएगा और दूर वाला दूर में चला गया। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए सभी में चतुर्भुज तो दिया गया, लेकिन अब देखिए यहाँ पर कैसे गड़बड़ हो रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए त्रिभुज तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, उल्टा बन रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो वृत्त बन रहा है यही गलत दिया गया है। यहाँ पर क्या बनना चाहिए, ये चतुर्भुज वाला पार्ट जो यहाँ पर दिया गया है वैसा बनना चाहिए, इसलिए यही कारण ये गलत हो गया। अब दूसरा देखिए यहाँ पर त्रिभुज बिल्कुल ठीक है, उसका दूर वाला वृत्त भी ठीक है, उसका देखिए पास में क्या है, यहाँ पर चतुर्भुज दोनों में ठीक है, यहाँ पर भी दोनों में ठीक है, और त्रिभुज भी दोनों में देखिए उल्टा बना है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन पूरी तरह मैच करा, इसलिए यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। हमें पूछा क्या गया, देखिए एस का पी से किस प्रकार संबंधित है। हमें एस से पी तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमें चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब हमें इतना ही चेक करना है, तो इसलिए हमें थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर देखिए पी और जी हैच एस दिया गया है, इसका मतलब होता है पी में भी हैच लगा हुआ है और जी में भी हैच लगा हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब ये बन रहा है, ठीक है। तो पी हैच जी का क्या मतलब दिया गया, यहाँ पर हैच कहाँ पर, यहाँ पर दिया गया है। ए जो है बी की बेटी, यानी कि पी जो है क्या हो जाएगी, पी जो है किसकी बेटी है, जी की बेटी। अब देखिए फिर से एच हैच है, यानी कि जी हैच एस का अर्थ क्या है, यानी कि जो जी जो है एस की बेटी, यानी कि जी जो है किसकी बेटी है, एस की बेटी है। यानी कि पी से क्या संबंध हो जाएगा इसका, यानी कि एस जो है पी की दादी हो जाएगा, और ये जी जो है माँ होगी, और ये क्या हो जाएगी, दादी हो जाएगी। इसलिए ये दादी हो जाएगी या नानी भी हो सकती है, इसलिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे ये दोनों ऊपर में संबंधित है आपस में, उसी प्रकार हमें ऑप्शन में बताना है उसी प्रकार कैसे संबंधित है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए बीच में 90 दिया गया, अगर हम 90 किसी प्रकार बनाने की कोशिश करें, अगर 20 और 10 को जोड़ देते तो कितना 30, और 30 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। दूसरा देखिए उसी प्रकार क्या बन रहा है, 25 और 10 का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, 35 को किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 नहीं बनेंगे, इसलिए ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। अगर हम देखें अगर 20 में से हम 10 घटा देते हैं, क्या पहले हमने जोड़े थे अब घटाते हैं, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। अब 10 से हम क्या करते हैं, 90 को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, यानी कि 90 में डिवाइड करेंगे तो कितना मरतबा चला जाएगा, 9 मरतबा ये 90 जोड़ डिवाइड हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 25 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 मरतबा जाएगा, और 15 से हम डिवाइड करेंगे 135 को तो 9 मरतबा ये भी डिवाइड, या तो आप 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो डिवाइड कर लीजिए। देखिए 9 9 हो जाएगा, अगर 10 में 9 करेंगे तो 90 बन जाएगा, और 15 9 में 135 बना। इसी प्रकार भी कर सकते थे अगर ऑप्शन से देखिए, ठीक है। अगर इन दोनों को देखिए 22 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 15 दाहे 150, यानी कि यहाँ पर 10 बन रहा है।
हमें तो 10 नहीं चाहिए, हाँ 9 चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। अब देखिए 19 में से 15 जगह 4 और 4 9 36 होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब 18 में से 10 जगह कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 9 72 यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ बन रहा है, इसलिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए, हमें आकृति का चयन करना है, इसमें से देखिए यहाँ पर ऐसा आकृति दिया गया है, हमें ऑप्शन में बताना है कौन सा इसमें दिया गया, ठीक है। अगर वृत्त देखिए, वृत्त आपको कहीं पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए वृत्त दिया गया लेकिन अधूरा दिया गया, पूरा यहाँ पैकअप नहीं हो रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ये है, यानी कि ऐसा आकृति देखिए ऊपर में आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि देखिए अब मैं थोड़ा सा बना करने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो ये ऐसा बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, या थोड़ा सा अंदर में आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो एरो यहाँ पर देखिए ऐसा जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा फिगर वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा इसे आराम से बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ऐसा बन रहा है, और उसके बाद देखिए लास्ट में जो है यहाँ पर ऐसा बिल्कुल बन रहा है। देखिए थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए ऐसा आकृति बिल्कुल बन रहा है पूरे। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैच कर देते हैं, यहाँ देखिए ऐसा आकृति पूरी तरह बन रहा है, इसलिए सेकेंड नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए, एल से यहाँ पर ए कितना एन हो रहा है, यानी कि 2 बढ़ रहा है, एम एन होता है। उसका देखिए ओ पी के बाद क्या हो जाएगा, क्यू आर, यानी कि यहाँ पर पहले आर आ जाएगा। अब दूसरा देखिए पी के बाद देखिए यहाँ पर एन है, यानी कितना घट रहा है इसमें। देखिए यहाँ पर एन का बाद ओ पी यानी कि 2 घट रहा, पहले 2 बढ़ा था, अब 2 घटा देते हैं, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पर बना लीजिए, ठीक है। एल से 2 घटा देते क्या हो जाएगा, जे के बाद के एल होता है, इसलिए जे हो जाएगा। अब तीसरा देखिए के से यहाँ पर एम है, यानी कि कितना हो रहा है, एल एम, यानी कि पहले 2 बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि अब ओ से 2 बढ़ा देते क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। उसका देखिए फिर से 2 घटा देते हैं, यानी कि पी में से 2 घटाएंगे तो एन हो जाएगा। अब ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया, आर जे क्यू एन, यानी कि फोर्थ नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं किया, पहले 2 बढ़ाया, फिर 2 घटाया, फिर +2, फिर -2, उसी प्रकार आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए फाइंड और सोल्यूशन को 4 1 8 लिखा गया है, वी अटेंटिव को 29 लिखा गया है, आंसर आर करेक्ट को 7 3 7 लिखा गया है। तो हमें बताना है चेक द क्वेश्चन को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें सिंपल है, फाइंड में कितना लेटर है, 4 तो 4 लिखा गया है, ए में कितना लेटर है, 1 लिखा गया है, सोल्यूशन में कितना लेटर 8, यानी कि सेम उसी प्रकार करना है, ठीक है। तो चेक में देखिए कितना लेटर, इसमें 5 लेटर है, द में कितना लेटर 3 लेटर है, उसका क्वेश्चन में कितना लेटर 8 लेटर, यानी कि 5 3 8 कौन सा बनना है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन देखिए, मुंबई महाराष्ट्र से संबंधित, तो भोपाल किससे संबंधित, देखिए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, यानी कि भोपाल किसकी राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी, इसलिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 3 से 21 कैसे संबंधित है, उसके बाद देखिए 21 147 और 72, यानी कि सभी मल्टीप्लीकेशन में कुछ लग रहा है, ठीक है। अगर हम 3 में 7 से मल्टीप्लाई करके देखें तो यानी कि 21 बनता है, ठीक है। अगर 21 में भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 बन जाएगा, और 147 में भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1029 बन जाएगा। और यूनिट डिजिट से चेक करने के लिए 7 में 7 से मल्टीप्लाई करने के लिए 49 यानी कि लास्ट में 9 आता है, इसलिए देखिए 9 लास्ट में, इसलिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और सीरीज का क्वेश्चन देखिए, 213 से 216 कितना ज़्यादा है, यानी कि 3 ज़्यादा है। उसके बाद देखिए 216 से 225 कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। उसका देखिए यहाँ कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पर कितना ज़्यादा है, यहाँ पर 21 ज़्यादा। अब कैसे देखिए संबंधित है, देखिए 3 के बाद यहाँ पर 3 है, उसके बाद 9 है, यानी कि 3 का देखिए यहाँ पर कितना है, 3 गुने 3 है। जैसे देखिए 3 गुने 1 है, ये देखिए यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 गुने 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई, यानी कि अब कितना होना चाहिए, 1 3 5 7, अगला क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, क्योंकि देखिए प्राइम नंबर जा रहा है। यानी कि 21 में देखिए यहाँ पर 3 से 9 में, यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पर 9 कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। अगर आप 27 जोड़ दें 261 में कितना हो जाएगा, 7 1 8, और यहाँ पर 6 2 8, यानी कि 288 बन रहा है। कौन सा ऑप्शन 288 बन रहा है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है कि इसका विपरीत और कौन सा मौजूद, 4 दर्शाने वाले के विपरीत और कौन होगा। 4 देखिए कहाँ पर दिया गया है, सभी में 4 दिया गया, ठीक है। अब कॉमन आपको दिखना पड़ेगा, सिर्फ कौन सा कॉमन दिया गया है। देखिए अगर सभी ऑप्शन में देखें, देखिए सभी डाइस में देखिए 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 और 2 है। इसमें से कौन सा नहीं दिया गया, केवल 3 ही नहीं दिया गया, लेकिन 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 1 भी है और 2 भी है। इसलिए 4 के विपरीत पर क्या हो जाएगा, या तो खुद 4 होगा या तो खुद 3 होगा, इसलिए 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो नहीं दिया रहता है उसके विपरीत पर वही होता है, इसलिए 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिएगा, फर्स्ट कहते हैं सभी पंखा बल्ब, यानी सब पंखा को हम पी से लिख देते हैं, क्या है सभी पंखा क्या है, बल्ब, बल्ब के अंदर बी आएगा, ठीक है। अब देखिए सभी बल्ब ट्यूब, यानी कि सभी बल्ब क्या है, ट्यूब लाइट के अंदर में, ठीक है। ट्यूब लाइट को टी से लिख देते हैं, और कुछ ट्यूब लाइट ना, यानी कि कुछ ट्यूब लाइट, ये वाला पार्ट जो न्यू न्यू को हम एन से लिख देते हैं। अब निष्कर्ष देखिए सभी पंखे न, यानी कि पंखा वाला पार्ट क्या नए के अंदर में आ रहा है, टच भी कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर, इसलिए ये तो गलत हो गया। अब दूसरा देखिए सभी ट्यूबलाइट क्या पंखा है, यानी कि सभी ट्यूबलाइट, देखिए बड़ा वाला पार्ट जो है क्या पंखा हो जाएगा, बड़ा वाला पार्ट बिल्कुल नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा पार्ट हो सकता है लेकिन पूरा नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। ए से लेकर यहाँ पर देखिए AHDFT जो है सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ई के बाईं ओर 3 व्यक्ति हैं और यहाँ पर ई लिख लेते हैं जिसके बाईं ओर 3 व्यक्ति, ठीक है, यानी कि 7 व्यक्ति है, 3 इधर हो गया 3 इधर हो गया। अब हमें क्या बोला गया है, जी और एच जो है ई के ठीक बगल में, अगर यहाँ पर जी लिख लेते हैं और यहाँ पर एच लिख लेते हैं ई के बगल में, ठीक है, दोनों जो है ई के बगल में। अब आगे बढ़ते हैं, ए पंक्ति के दाएं सिरे पर, यानी कि ए यहाँ पर हो जाएगा, दाएं सिरा इधर हो जाएगा और डी जो है ए के बगल में, यानी कि डी यहाँ पर हो जाएगा ए के बगल में। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एफ जो है ई के बाईं और दूसरे स्थान पर, यानी कि ई के बाईं और दूसरे स्थान पर यहाँ पर एफ हो जाएगा। अब कौन सा केवल बचा हो, यानी एक स्थान बचा, एक स्थान में यहाँ पर कौन आ जाएगा, टी अब बचा आ जाएगा। अब देखिए हमें बताना है क्या, पंक्ति के बाएं सिरे पर इधर है, यानी कि केवल कौन बन रहा है, टी है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, देखिए एफ से यहाँ पर एच कितना ज्यादा है, जी एच, यानी कि 2 ज्यादा है, ठीक है, 2 ज्यादा। अब देखिए आई से यहाँ पर एच कितना है, यानी कि एच के बाद आई, यानी कि 1 कम है, ठीक है। उसके बाद देखिए एन से यहाँ पर पी कितना ज्यादा है, ओ पी, यानी कि 2 ज्यादा है। उसके बाद देखिए जी से यहाँ पर क्या है, जी से यहाँ पर आई है, यानी कितना ज्यादा है, एच आई, यानी कि 2 ज्यादा है, यानी कि पहले +2 हुआ, -1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर से +2 हुआ। अब आर देखिए लास्ट में क्या है, आर से एस टी, यानी कि 2 ज्यादा है, फिर से 2 ज्यादा है। उसी प्रकार हमें करना है गारंटेड का, तो गारंटेड का भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जी है, तो यानी कि जी से 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बढ़ाएंगे तो एच आई हो जाएगा। उसके बाद आर से भी 2 बढ़ाएंगे तो एस टी हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरा में ए है, लेकिन देखिए अब यहाँ पर कॉन्सोनेंट में +2 हो रहा है, लेकिन भॉवल में जो है यहाँ पर भॉवल दिया गया था, इसलिए यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर -2 हो रहा है, इसलिए हमें भॉवल में -2 करना पड़ेगा। ए से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर 1 माइनस करना था, तो 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और फिर से देखिए कॉन्सोनेंट में 2 ज्यादा करना है तो पी हो जाएगा, टी में 2 ज्यादा करेंगे तो भी हो जाएगा। उसका देखिए ई भॉवेल है, इसे 1 कम करना पड़ेगा, यानी कि डी हो जाएगा, और डी में 2 ज्यादा करेंगे तो ई एफ हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब कुछ नहीं किएगा, बस कॉन्सोनेंट में 2 ज्यादा और भॉवेल में 1 कम करना है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रैंकिंग में सजाना है। फर्स्ट रो में देखिए क्या है, 5 और 1, यानी कि 1 नंबर और 5 नंबर, इन दोनों में से पहले कौन होगा, एस ई आर है यहाँ पर और वहाँ पर एम है, तो एम पहले होगा इसलिए 1 नंबर हो जाएगा। दूसरा में देखिए 2, 3 और 4 है, यानी कि 2, 3, 4 में से पहले कौन होगा, देखिए एस ई दोनों सभी में दिया गया है। उसके बाद एम, एन और पी, तो पहले क्या हो जाएगा, एम वाला, इसलिए 2 नंबर हो जाएगा। अब तीसरा में देखिए 3 और 4 दिया गया, यानी कि 3, 4 में से पहले कौन होगा, देखिए एस ई एन है और यहाँ पर पी है, इसलिए कौन होगा, एन वाला पाए, इसलिए 3 नंबर हो जाएगा, 1, 2, 3। अगर इतना ही से हम चेक करके देखिए 1, 2, 3 यहाँ पर, बाकी किसी भी ऑप्शन में 1, 2, 3 है, इसलिए यही करेक्ट हो जाएगा। बस एग्जाम में आपको इसी प्रकार करना है, तो यही नहीं बैठ के पूरा चेक करने लगे, यही तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए बस जैसे ही आपका आंसर मिल रहा है ऑप्शन बना देखते रहिए और ऑप्शन टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर देखिए ब्लड एडिशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, हमें बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही है, ऑप्शन के अनुसार बनाना है, ठीक है। अगर देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या ले गया, डी जो है एफ की पुत्री, यानी कि डी जो है क्या है, डी जो है एफ की पुत्री, यानी कि एफ की पुत्री होना चाहिए, ऐसा रिलेशन हमें बनना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर डी से लेकर हमें एफ तक चेक करना पड़ेगा, यानी कि डी से एफ यानी यहाँ तक चेक करना पड़ेगा। माइनस का क्या देखिए, माइनस यहाँ पर है, ए जो है बी की बहन है, यानी कि डी जो है क्या बहन है, ई की बहन है, ठीक है, ए ई की बहन। अब देखिए प्लस का क्या यहाँ पर ऊपर में दिया गया, ए जो है बी का पुत्र है, यानी कि ई जो है किसका पुत्र है, यानी कि यहाँ पर देखिए बोला गया प्लस का ए जो बी का पुत्र है, इसलिए ई जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर किसका पुत्र हो जाएगा, एफ का पुत्र हो जाएगा। तो हमें बताना है क्या, यहाँ पर डी जो है क्या बताना था, एफ की पुत्री होना चाहिए, ई की, डी जो एफ की पुत्री यहाँ पर बिल्कुल बन रहा है, लेकिन हमें बताना है यानी कौन सा कथन सही नहीं है, यहीं पर मिस्टेक हो जाएगा, यानी कि यहाँ तो सही रिलेशन बनना है, इसलिए यही गलत हो गया। आप दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, इसी प्रकार आपको बारी बारी से ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है। अगर मान के चलिए लास्ट ऑप्शन चेक कर ले, देखिए एग्जाम में आपको उसी प्रकार आपको बारी बारी से ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, बस फटाफट आप जितना जल्दी हो सके जितना जल्दी आप चेक करते रहे। अगर ई बी का भाई है, क्या बिल्कुल सही बन रहा है, क्या है गलत बन रहा है, वही चेक करते हैं। ई बी का भाई, यहाँ पर देखिए ई जो है क्या है, बी का भाई, यानी कि ऐसा रिलेशन हमें चाहिए। तो चलिए अगर देखिए ई से बी कहाँ दिया गया है, ई से लेकर यहाँ पर दिया गया, डिवाइड का क्या दिया गया, डिवाइड कहाँ पर है, डिवाइड यहाँ पर देखिए ए जो है बी की पत्नी, यानी कि बी जो है किसकी पत्नी है, सी की पत्नी है बी, इसलिए इसको माइनस कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई कहाँ है, यहाँ पर है, ए जो है बी का भाई है, यानी कि कौन है यहाँ पर, सी जो है डी का भाई है, डी का भाई यहाँ पर हो गया। अब देखिए हमें क्या बताना था, ई से बी तक, यानी कि अब एक रिलेशन और चाहना चाहिए, माइनस कहाँ पर है, यहाँ ऊपर में दिया गया, ए जो बी की बहन है, यानी कि जो डी जो है ई की बहन है, ठीक है, डी जो है ई की बहन है। यहाँ पर देखिए ई से हमें बी तक जाना है, तो क्या रिलेशन बन रहा है, कौन सा बन रहा है, भाई बन रहा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो क्या हो जाएगा, इसकी भाभी हो जाएगी, इसलिए यही कथन गलत दिया गया, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए, ए से यहाँ पर डी कितना ज्यादा है, बी सी डी यानी कि 3 ज्यादा है। उसके बाद देखिए जे से एम कितना है, के एल एम यानी कि 3 ज्यादा है। यहाँ पर भी आर से टी कितना ज्यादा है, एस टी यानी कि 2 ज्यादा है। उसका जेड से सी कितना है, ए बी सी यानी कि 3 ज्यादा है। उसी प्रकार अगला सीरीज बनाने के लिए हमें इतना ही आगे प्लस करना पड़ेगा। डी से 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई एफ जी हो जाएगा। फिर से 3 प्लस करेंगे तो एम एन ओ पी हो जाएगा, और 2 प्लस करेंगे तो यू भी हो जाएगा। फिर से 3 प्लस करेंगे तो सी डी ई एफ हो जाएगा। यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में बना है, जी पी भी एफ। थर्ड नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दी गई आकृति में कौन सा ऑप्शन नहीं था, हमें बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमको एग्जाम में बहुत ज़्यादा माथा दुखा देता है, ठीक है। यहाँ पर अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें, ऐसा क्या बन रहा है ऊपर में, यहाँ पर देखिए ऐसा आकृति जो बिल्कुल देखिए बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। ऐसा आकृति यहाँ पर देखिए, ऐसा आकृति तो यहाँ पर ऐसा बन रहा है, ठीक है। यह एक वृत्त जो ऐसा दिया गया है, ये छोटा सा पार्ट जो है यहाँ पर देखिए ऐसा बन रहा है, और एक बड़ा सा दिया गया था, लेकिन इसे बीच में रेकरिंग नहीं दिया गया, इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं बनने वाला है। सेकेंड देख लेते हैं। ऐसा आकृति क्या देखिए ऊपर में देखिए ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ऐसा आकृति तो दिया गया है, लेकिन ऊपर में थोड़ा राउंड नहीं घुमाया गया है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसलिए अगर थर्ड ऑप्शन देखें, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल मिल रहा है। अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यानी कि अर्धवृत्त बिल्कुल ऐसा बन रहा है जो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है मैच कर रहा है, इसलिए यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें रूट को यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, स्टीम को ऐसा लिखा गया, तो हमें बताना लीफ का क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए, अगर हम आर से क्यू जाएंगे तो कितना, 1 माइनस, ठीक है, मान के चलिए। अगर ओ से अगर हम यहाँ देखिए क्यू कितना हो रहा है, पी क्यू यानी कि 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। फिर से ओ से देखिए अगर हम करें तो कितना ज़्यादा है, पी क्यू आर एस टी यानी कि 5 ज़्यादा है। यहाँ पर 1 2 5 कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है, इसलिए ऐसा नहीं बनेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए आर है, और इसमें अगर हम 2 ज़्यादा करेंगे तो टी बनना है थर्ड नंबर पर जाने के बाद। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए एस से अगर हम थर्ड नंबर पर जाए तो यानी कि 2 ज़्यादा करें, टी यू यानी कि बिल्कुल बन रहा है। उसी प्रकार ये देखिए एल है, एल से हम तीसरे नंबर पर जाएंगे तो क्या होना चाहिए, एम एन होना चाहिए तीसरे नंबर पर, यानी कि 1 इधर 2 इधर हो गया और 1 इधर हो गया। अब देखिए ओ से यहाँ पर क्या बन रहा है, पी क्यू। अगर दूसरा नंबर देखिए टी से यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, यू भी, यानी कि यहाँ पर भी 2 ज़्यादा है, दूसरे नंबर का पहले नंबर पर आ गया, यानी दूसरे नंबर पर क्या है, ई है, यानी कि ई से 2 ज़्यादा करेंगे तो एफ जी, यानी कि पहले नंबर पर जी आ जाएगा। अब तीसरा देखिए ओ से फिर से पी क्यू है, और यहाँ पर देखिए ई से क्या है, यहाँ पर ई से एफ जी, यानी कि दूसरे नंबर पर आ गया था, ए वाला क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। अब लास्ट में क्या बचा हुआ है, टी से यू भी है, यानी कि सभी में 2 ज़्यादा करना है। एफ से हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, जी एच हो जाएगा, लास्ट में एच हो जाएगा, जी सी एन एच। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, थर्ड नंबर बिल्कुल करेक्ट। इसमें कुछ नहीं किया गया, बस इधर से उधर रिलेशन करके यहाँ पर +2 करके आगे बना दिया गया है सीरीज, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। फर्स्ट में देखिए यहाँ पर ऊपर वाला, ये देखिए बिंदु वाला हम जो पहले चेक करते हैं, देखिए वैसा पार्ट यहाँ पर उसी प्रकार है। इसमें देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए यहाँ पर था, अब अगले में एक स्थान यहाँ घसक गया, ठीक है। फिर से यहाँ पर एक स्थान घसक गया, और फिर से देखिए आप पीछे की ओर रिटर्न आ गया, यानी कि यहाँ पर आ गया। अब फिर से अगला सीरीज कहाँ पर जाएगा, अगला स्थान जो फिर से देखिए ऐसा वाला फिगर फिर से बन गया, ठीक है। यानी कि अगला जो है या होगा ये वाला पार्ट, जो एक स्थान घसकने के बाद ये बिंदु वाला बोतल जैसा जो दिख रहा है, वो सेम इसी प्रकार अगला एक स्थान घसकेगा। और ये देखिए दूसरा जो यहाँ पर ये दूसरा वाला पार्ट जो है यहाँ पर पलट अलट कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये अब नीचे की तरफ था इसका रेकरिंग, और अगला में जाने का ऊपर हो गया, फिर से ये नीचे हो गया, फिर से ये अगला ऊपर हो गया। अब क्या हो जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा ऐसा वाला, ठीक है। यानी कि ऐसा वाला हमें नीचे चाहिए, बोतल जो जैसा बन रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। अगर फर्स्ट में देखिए यहाँ पर एक स्थान घसकना चाहिए, ये तो गलत हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर बिंदु होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पर बिंदु वाला तो दिया गया, लेकिन ये वाला पार्ट जो उल्टा बनना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया 6 में, तो जो एफ यू के एस एम ए जो एक वृत्ताकार मेज में वृत्तक केंद्र की ओर मुंह कर गया था। अगर एक वृत्त बना लेते हैं उसमें 6 सीट, यानी कि सभी आमने सामने, 2 2 4 और 1 5 और 1 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है ए जो है, ए और एस जो है के ठीक बगल में, यानी के यहाँ पर लिख लेते हैं, और ए और एस यहाँ पर दोनों के बगल में हो गया। अब देखिए यहाँ पर बोला गया एफ जो है के सामने, यानी कि के सामने क्या हो गया, एफ बिल्कुल सामने हो गया। अब देखिए यहाँ पर बोला गया एस जो है एफ के बगल में नहीं है, ठीक है। यानी कि एस जो यहाँ पर ठीक है इसके बगल में नहीं, एक दूसरा कोई आएगा। एम जो है ए और एफ के बगल में है, एम जो है ए और एफ के बगल में, एम यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि ए और एफ दोनों के बगल में एम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बोला गया एम और एस आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी लेकिन अभी एक स्थान बचा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों का स्थान बदल देते हैं, यानी कि एम के जगह पर एस हो जाएगा और एस के जगह पर एम हो जाएगा। अब हमें पूछा क्या गया है, ए और एफ के ठीक बगल में, यानी कि ए और एफ के ठीक बगल में कौन बना गया, अब एस बन रहा है, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप खुद से कर लीजिएगा, बस इसमें कुछ नहीं करना है। सभी को आपको ऑप्शन से बारी बारी चेक करना पड़ेगा और सभी को साइन चेंज कर लेना है और चेक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों जैसे ऊपर में संबंधित है उसी प्रकार हमें ऑप्शन में बताना है। अगर देखिए 216 में बनाना है, देखिए जहाँ पर भी मैक्सिमम संख्या दिया जाए उसी को बनाने का कोशिश करो। अगर 12 और 15 को कोशिश करके 216 कैसे बना सकते हैं। अगर हम 12 गुने 15 करेंगे तो यहाँ पर 180 हो जाएगा, यहाँ पर नहीं बन रहा है। अगर हम 12 15 का स्क्वायर भी करें तो यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करते, ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 27, और
कितना यहाँ 216 आने के लिए अगर हम 68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 56 यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद 216 बन रहा है। अगर दूसरा चेक करके देखते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं कितना हो जाएगा 3 1 4 और 3 2 5 यानी 54 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट देखिए 8 चौका 32 लास्ट में 2 आ रहा है यानी कि बिल्कुल बन रहा है। उसी प्रकार ऑप्शन देखिए अगर इन दोनों को जोड़ दे तो 24 4 कितना हो गया 28 28 और 10 कितना हो गया देखिए 4 4 8 और 2 1 3 38 हो गया। 38 में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या 304 बनेगा, बिल्कुल बन रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं किया, बस दोनों को ऐड करके 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट संख्या बन रही है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, इसको आप खुद से कर लीजिएगा, बस आपको बारी बारी से ऑप्शन रख लेना है, खुद से चेक। देखिए यहाँ पर x से y कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पर कितना घट रहा है, देखिए x से इधर जाने के बाद y से यानी 1 घट रहा है, ठीक है। उसका देखिए o से p यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि इसमें 1 बढ़ रहा है और 1 घट रहा है, यानी कि इसमें से भी हम उसी प्रकार कर देते हैं। देखिए 1 20 में से घटाएंगे 1 तो a हो जाएगा और x 1 बढ़ाएंगे तो b हो जाएगा। इतना ही सब चेक करके देखिए a b कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, बस दूसरा ऑप्शन देखिए a b इतना ही मिल गया, बस इतना ही चेक करके आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसके ये भी कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, कंफर्ट को कैसे लिखा गया, देखिए हमें सभी पलट आगे पीछे करके लिखा है। देखिए CO को पलट करके OC कर दिया गया, MF को पलट कर FM कर दिया और ORT को लगभग तीसरा 3 डिजिट को यहाँ पलट करके TRO में बदल दिया। उसी प्रकार हमें बताना डिजिटल का, यानी कि ID हो जाएगा, इसके बाद GI को IG में बदलना पड़ेगा, यानी कि ऐसा बन जाएगा। और LAT को देखिए TL को LAT में बदल देते हैं। ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है आपको, ID IG और LAT। यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए कौन सी आकृति इस ऑप्शन में निहित है, देखिए हमें बताना है सो कौन सा आकृति जो इस ऑप्शन में निहित होना चाहिए, ऊपर में दिया गया है। अगर ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट आपको कहीं पर दिख रहा है, बिल्कुल आपको कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा पार्ट है, लेकिन ये भी उल्टा बनाया गया, लेकिन घुमाना अनुमति नहीं चाहिए, ये गलत होगा। ये वाला देखिए दूसरा नंबर का आकृति आपको दिख रहा है क्या, दूसरा नंबर का आकृति बिल्कुल है। देखिए यहाँ पर ये छोटा आकृति जो आपको यहाँ ऐसा दिख रहा होगा सीधा जो आ रहा है, ऐसा यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस आकृति में पूरी तरह से समाहित है। यहाँ पर देखिए रैंकिंग में सजाना था, फर्स्ट रो में देखिए सभी में क्या है 4 और 1, 4 1 चेक करना पड़ेगा, 1 नंबर और 4, इन दोनों में से पहले कौन होगा, MA देखिए दोनों में, लेकिन देखिए यहाँ पर G है और वहाँ पर N है, पहले क्या नंबर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या है 2 4 और 1, यानी 4 तो हो चुका है, पर 2 1 चेक, इन दोनों में से पहले कौन होगा, देखिए MAN दोनों में है, लेकिन यहाँ पर देखिए A है और वहाँ पर N है, यानी पहले A वाला हो जाएगा, इसलिए 2 नंबर हो जाएगा, 4 2 हो चुका है। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है 3 और 1, 3 1 चेक करना पड़ेगा, इन दोनों में से पहले कौन होगा, देखिए 3 1 में हमें चेक करना है इन दोनों से पहले कौन, देखिए MAS यहाँ पर, लेकिन N वाला चाहिए पहले, N पहले होगा, इसलिए 1 नंबर होगा। और इतना ही हम चेक करके देखें 4 2 1, 4 2 1 यहाँ पर अब किस में दिख रहा है आपको, अब किसी भी ऑप्शन में 4 2 1 नहीं, यानी कि फर्स्ट नंबर ही करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही से चेक करिए और आगे बढ़ते रहिए, बस आपको ऑप्शन पर भी ध्यान बनाए रखना है कि कितना जल्दी आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया, 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज का परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। पहले एक वृत्त बना लीजिए, उसमें 6 सीट होना चाहिए, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 6 सभी आमने सामने होना चाहिए। अब देखिए क्या बोला गया, काया जो है जया और तारा का ठीक बगल में, काया अगर मान के चलिए काया यहाँ पर लिख लेते हैं, काया जो है जया और तारा का ठीक बगल में, अब दोनों बीच में आ गया काया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, सोनल जो है प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में, सोनल जो है क्या है, सोनल प्रिया और स्वाति, अगर हम सोनल को यहाँ पर लिखते हैं बीच में SN से सोनल लिखते हैं, ठीक है, किसके बीच में, प्रिया और स्वाति के बगल में, ठीक है। हम यहाँ पर स्वाति लिख लेते हैं ST से और यहाँ पर प्रिया लिख लेते हैं, क्योंकि यही सीट बचा हुआ था। अब देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पर देखिए सोनल जो है प्रिया के दाएं और ठीक बगल में, यानी कि प्रिया का दाएं इस तरफ हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर सोनल बैठी हुई है। अब देखिए बोला गया तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है, तारा यहाँ पर है और स्वाति यहाँ पर बिल्कुल अलग बैठे हुए हैं दोनों। अब देखिए प्रिया के बाईं और बगल में कौन है, प्रिया के बाईं और कौन है, यहाँ पर तारा बैठी हुई है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, इसको आप बारी बारी से ऑप्शन रख ही चेक करना पड़ेगा। देखिए हमने सभी को साइन चेंज कर लिया फोर्थ ऑप्शन लेकर, तो इसको समीकरण को सॉल्व करते हैं कितना मरतबा हो जाएगा, 12 मरतबा हो जाएगा, और 12 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 पंचे 90 हो जाएगा, 90 में से यहाँ 9 जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 81 और 12 कितना हो जाएगा 93 बन जाएगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हमें बताना है क्या, ई जो है ए से किस प्रकार संबंध, यानी कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक चेक करना पड़ेगा, यानी पूरा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या देखा, A@B का क्या अर्थ है, ए पर देखिए यहाँ पर दिया गया है B जो है A का भाई है, उल्टा दिया गया, यानी कि ये हो जाएगा B जो है क्या है A का भाई है, A का भाई, यानी इसको प्लस कर दीजिए। अब देखिए दूसरा क्या है, हैच का क्या अर्थ है, हैच कहाँ पर है BHC, यहाँ पर हैच दिया, यहाँ पर देखिए B जो है A की बहन है, यानी कि जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा C जो है B की बहन है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा C जो है किसकी बहन हो जाएगी। अब ये हम पलट लेते हैं, यहाँ पर बोला गया है BHC का अर्थ है, हज कहाँ पर है B जो है A की बहन है, ठीक है, यानी कि A की बहन हो जाएगी, यहाँ पर उल्टा हमने लिख लिया था इसलिए यहाँ पर C हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर C जो है किसकी बहन हो जाएगी, B की बहन हो जाएगी।
सी इसकी बहन हो जाएगी। अब देखिए क्या कहा गया, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस ऊपर में दिया गया है, बी जो ए का पिता है यानी कि डी जो है सी का पिता है, यानी कि इसका पिता है सी का, तीनों का पिता हो जाएगा डी। अब क्या है, डी प्लस ई का, ई जो है डी का पिता यानी कि ई भी ऊपर से हो जाएगा, और डी का पिता जो ई है, और ई जो डी जो है सभी का पिता है, तो हमें बताना है ई से लेकर ए तक, यानी कि ये पिता हो जाएगा तो क्या ई क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए फिर से एक मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन है, इसको आप खुद से कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, जैसे ये ऑप्शन ऊपर में दिया गया उसी प्रकार हमें ऑप्शन में बताना है नीचे में से कौन सा उसी प्रकार संबंधित है। अगर हम 20 और 30 को ऐड करते कितना हो जाएगा 50, और 450 बनाने के लिए हमें 9 से गुना करना पड़ेगा, तो 450 तीसरा नंबर बन जाएगा। और इन दोनों को ऐड करके देखिए 5 5 10 के 0 हासिल हो जाएगा 3 3 6 यानी कि 60 बन गया। अगर इसमें भी 9 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 540 बन जाएगा। अगर उसी प्रकार हमें ऑप्शन ढूंढना है, अगर इसको जोड़ेंगे 18 से कितना होगा 25, 25 से 9 गुना करेंगे तो 225 बन रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस दोनों को ऐड करके 9 से गुना करने के बाद तीसरा डिजिट आ जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है, काट लाइट को इसका अर्थ यहाँ पर दिया गया है, उसी प्रकार प्लग लाइट को यहाँ पर इस प्रकार लिख दिया गया है, काट प्लग को यहाँ पर इस प्रकार लिख दिया हमें, लेकिन बताना है हमें काट का इसमें से कौन सा, देखिए काट कहाँ पर दिया गया, काट लाइट यहाँ पर देगा, इसमें से हम लाइट का निकाल दे, इसमें से कोई निकाल दे, ठीक है लाइट का निकाल दे तो हमें काट का मिल जाएगा। देखिए लाइट कहाँ पर दिया गया, लाइट यहाँ पर देखिए प्लग लाइट, इसमें से कौन सा आपको दिख रहा है, टूज हैंडल, देखिए हैंडल यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, यानी कि हैंडल वाला पार्ट जो है इसको काट कर दीजिए। अब कौन सा बचा हुआ है, सिर्फ काट का बच जाएगा जो स्ट्रॉ हो जाएगा। स्ट्रॉ कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए, जेड से डब्ल्यू कितना घट रहा है, 3 घट रहा है। उसके बाद देखिए डब्ल्यू से कितना घटेगा, और यानी कि यहाँ पर भी अगर हम 3 घटाकर देखें, डब्ल्यू से 3 घटाएंगे तो टी हो जाएगा, और टी से 3 घटाएंगे तो क्यू हो जाएगा, बिल्कुल यानी कि 3 3 घटेगा, ठीक है। ए से यहाँ पर एक से देखिए यहाँ पर भी 3 घट रहा है, सी से देखिए 3, यानी कि सभी में 3 3 घट रहा है, यानी कि इस वाले ऑप्शन में हम 3 3 घटा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। एक्स से घटाएंगे 3 तो क्या हो जाएगा यू, यू को वी डब्ल्यू एक्स होता है। अगर जेड से 3 घटाएंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा, सी से 3 घटाएंगे तो जेड हो जाएगा, यानी कि टी यू डब्ल्यू जेड कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए, 33 से 47 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 14 बढ़ गया। उसके बाद देखिए 47 से 44 कितना हो गया, 3 घट गया। उसके बाद देखिए 44 से 58 कितना बढ़ गया, यहाँ पर भी यहाँ कितना बढ़ गया 6 और 4 14, यानी कि यहाँ पर भी 14 बढ़ गया। उसके बाद देखिए 58 से 56 कितना घट गया, 2 घट गया। अब देखिए 56 से 70 कितना हो गया, यहाँ पर 14 बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया 70 से 69 1 घट गया, आप कुछ दिख रहा होगा, देखिए 14 घटा, यहाँ पर 3 बढ़ गया, 3 घट गया, फिर से 14 बढ़ा, और यहाँ पर देखिए 2 घट गया, फिर से 14 बढ़ा, और यहाँ पर 1 घट गया। लेकिन आप देखिए 3 2 1 घट रहा है। उसी प्रकार देखिए अब क्या हो जाएगा 14 बढ़ेगा फिर से, क्योंकि यहाँ पर 1 घट चुका है, इसके बाद क्या हो जाएगा 14 बढ़ेगा, यानी कि हमें 69 में 14 बढ़ाना पड़ेगा, कौन सा हो जाएगा 83 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, फोर्स को 47 कैसे लिखा गया, उसी प्रकार ग्रीन को 49 लिखा गया, तो हमें बताना है फ्लेवर का क्या हुआ। अगर फोर्स का सभी अगर हम कोडिंग लिखे, एफ का कितना होता है 6 होता है, ओ का 15 होता है, आर का 18 होता है, सी का 3 होता है, और ई का कितना होता है 5। इन सभी को ऐड करने के बाद कितना आता है 5 3 8 18 8 26 26 5 कितना हो गया 31 31 10 41 41 6 47 बन रहा है, यानी कि ऊपर में सिर्फ कोडिंग लिख दिया गया और उसको ऐड कर दिया गया था। तो हमें बताना है कि इसका फ्लेवर का, उसी प्रकार फ्लेवर का कोडिंग लिख लेते हैं और सभी को ऐड करते हैं, कितना आता है, एफ का कितना होता है 6 होता है, एल का 12 होता है, ए का 1 होता है, बी का 22 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है, और यू का कितना होता है 21 होता है, और आर का कितना होता है 18 होता है। इन सभी को ऐड करने के बाद 95 बन जाएगा। देखिए 95 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी आप बारी बारी से ऑप्शन रखेंगे फटाफट और चेक कर लेना से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर देगा। हमने यहाँ पर 3 लिख लिया है, यहाँ पर देखिए 16 बटा यहाँ पर नीचे 3 है 7 चलाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 मतलब कर जाएगा, 16 छक कितना हो जाएगा 96, 96 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 होगा, 96 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 76 बन जाएगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। फर्स्ट कथन देखिए, सभी बोतलें बैग, यानी कि सभी बोतल वाला पार्ट क्या है बैग के अंदर में, बोतल को बी से लिख लिए और बैग के हम बी जी से कर लेने तो कॉमन हो जाएगा। अब देखिए कुछ बैग पेंसिल, यानी कुछ बैग वाला पार्ट क्या है पेंसिल, पेंसिल को पी से लिख लेते हैं। अब देखिए कुछ पेंसिल शार्पनर, यानी कुछ पेंसिल क्या है शार्पनर को हम एस से लिख लेते हैं। अब हमें निष्कर्ष देखना है, कुछ शार्पनर बोतल है, यानी कुछ शार्पनर जो है ये बोतल होगा, देखिए इतना दूरी पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। अब दूसरा देखिए कुछ बोतल जो है, यहाँ बोतल ये बोला गया पेंसिल, यानी कुछ बोतल क्या पेंसिल होगा, यहाँ पर हमें इसका बताना है। देखिए बोतल को तो यहाँ पर टच भी नहीं कर रहा है, अगर यहाँ पर देखिए दो तरीके से यहाँ पर बताया जा सकता है, लेकिन ये अस्पष्ट होगा, अस्पष्ट वाले नहीं हो सकते, इसलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा, न तो निष्कर्ष 1 सही हो रहा है और न ही दूसरा अनुसरण करता है। यहाँ पर देखिए डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, पी से लेकर यू तक अक्षर बने हुए, यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर बताना। देखिए यू के विपरीत पर हमें बताना है, देखिए इसमें कॉमन कौन दिख रहा है, पी के विपरीत पी हो जाएगा, उसके बाद देखिए एस के विपरीत पर एस हो जाएगा, और यू का कौन सा बच गया, यू का केवल आर हो जाएगा, इसलिए 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया 6 कर्मी जो ए बी सी डी एफ एक साथ वृत्ताकार मेज पर एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। पहले एक वृत्त बना लीजिए, उसमें 6 सीट होना चाहिए, ठीक है, और सभी आमने सामने 2 3 4 5 6। अब बोला गया यहाँ पर देखिए एक दूसरे से समान दूरी पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। डी जो है ई और बी के बीच में है, यानी कि डी जो है किसके बीच में है, ई और बी के, यानी कि ई बी के बीच में कौन हो गया, डी हो गया। अब देखिए क्या कहा गया है, जबकि सी जो है ए और एफ के बीच में है, यानी कि सी यहाँ पर लिख लेते हैं ए और एफ के बीच में, ठीक है, यानी कि सी जो है ए और बी के बीच में हो गया। अब देखिए यहाँ बोला गया ए जो ई के बाईं ओर है, यानी कि ई के बाईं ओर ए बिल्कुल ठीक है, तो हमें बताना है सी के बाईं ओर कौन बैठा है, यानी कि सी के बाईं कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है, इसलिए सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 1 से 6 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 5 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए 6 से 31 कितना बढ़ रहा है, 25 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए 31 से 156 कितना बढ़ रहा है, 125 बढ़ रहा है। आपको कुछ दिख रहा होगा, देखिए 5 25 और 125 कैसे बढ़ रहा है, देखिए 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, अगला क्या हो जाएगा 5 का पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 5 का पावर 4 कितना होता है 625 होता है, यानी कि हमें किस 156 में हमें यहाँ पर 625 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 781 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दर्पण का जो एम एन पर दिए गए रखकर हमें बताना है इसका सही प्रतिबिंब क्या हो। देखिए इसके नीचे में देगा, पहले क्वेश्चन में क्या दिया रहता था, दाईं ओर दिया रहता है, तो लेकिन यहाँ पर देखिए नीचे जब दिया रहता है तो सेम वही अक्षर जो है नीचे की ओर पलट जाता है, समझिए जल प्रतिबिंब की तरह होता है। यानी कि देखिए सभी में सी तो ठीक दिया गया है, यहाँ तक 3 ठीक है, लेकिन यहाँ पर जेड नहीं होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एल वाला पार्ट जो है जब ये नीचे की ओर पलटेगा तो इसका मुंह जो है ऊपर की ओर होगा, यानी कि ऐसा बनेगा एल जो इस प्रकार बन जाएगा। लेकिन देखिए ये वाला फर्स्ट में यहाँ घूम गया, इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा देखिए ये दोनों ठीक है। अब आगे देखिए के वाला पार्ट जो उसी प्रकार ये पलट करके यहाँ पर इसी प्रकार रह जाएगा, यानी कि के भी इसी प्रकार पलटेगा भी उसी प्रकार रह जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए के इस प्रकार इसका मुंह कर दिया, इसलिए ये गलत हो गया। बचा कौन सा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन है। फर्स्ट में देखिए ई से यहाँ पर जी कितना बढ़ रहा है, एफ यानी कि 2 बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए जी से के कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 4 बढ़ रहा है। उसके बाद के से क्यू कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 6 बढ़ रहा है। अब कितना बढ़ेगा 2 4 6, अब 8 बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये देखिए उसी प्रकार सिमिलर जा रहा है, यानी कि 8 बढ़ा देंगे, क्यू में 8 जोड़ेंगे तो 17 8 25 होता है। 25 किसका होता है, वाई का होता है। अब देखिए यहाँ पर जेड से एक्स कितना हो रहा है, यहाँ पर 2 घट रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स से टी कितना हो रहा है, यहाँ पर 4 घट रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर 6 घटा, उसके बाद 8 घटाना पड़ेगा, एन से 8 घटा देंगे कितना हो जाएगा 14 में से 8 जाएगा 6, 6 किसका होता है, एफ का होता है। अब देखिए एफ से जी एच, यानी कि उसी प्रकार अब बढ़ रहा है, ठीक है, 2 4 6 बढ़ रहा है, यानी कि हमें 8 से 8 6 यहाँ पर 6 बढ़ाना पड़ेगा, 18 6 24 24 किस सॉरी यहाँ पर हमें 8 बढ़ाना पड़ेगा, तो यानी कि आर में 8 जोड़ेंगे तो 18 8 26 होता है। 26 किसका होता है, जेड का होता है, यानी कि वाई एफ जेड कौन सा ऑप्शन है, 4th नंबर का। इसमें कुछ नहीं किया गया, बस पहला डिजिट जो है उसमें 2 4 6, अगला जो आएगा वो 8 बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा डिजिट था बीच में जा, उसमें 2 4 6 8 यानी कि घट रहा था। अब तीसरा डिजिट जो था उसमें फिर से 2 4 6 8 बढ़ रहा था। इसी प्रकार हमने इसको कर दिया तो आंसर आ गया वाई एफ जेड, यानी कि 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए रीजनिंग के। अगर इसी प्रकार का कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर प्रीवियस ईयर रीजनिंग के सॉल्यूशन और जीके के लगातार क्वेश्चन मैराथन वीडियो मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये पूरे जो जीडी 2023 के जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए 76 शिफ्ट में हुए उन सभी का रीजनिंग का सॉल्यूशन और जीके का लगातार मैराथन वीडियो आपको लगातार मिलता जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, वहां पर अभी सभी का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।